नमस्कार बच्चे। अभी हम आपको बताएंगे घर पर पढ़ाई कैसे करें। अम, ऐसा एक परिस्थिति आएगा करके सोचा नहीं किसी ने कि इतना लंबा समय आप घर में बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन हर चीज़ हमारे लिए आगे चल के अच्छाई के लिए होगा। अभी हम बताएंगे आप घर पर पढ़ाई कैसे करें। पहले तो आपको मन बनाना होगा कि अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। कई बच्चे तो अभी ऑनलाइन में पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, कई बच्चे अभी भी उसका शुरू नहीं किए हैं। आपको मन बनाना पड़ेगा कि आप छुट्टी में नहीं हैं, कि आप पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक अंतर है कि स्कूल में ना बैठ के पढ़े, घर ही में बैठ के आप पढ़ रहे हैं। तो आप अपने आप को अनुशासित करना होगा। जैसा आप स्कूल के समय पे जल्दी तैयार होकर के आप स्कूल आते थे, पढ़ते थे, तो उसी तरह अभी भी आप उस अनुशासन को रखना होगा। स्वयं पढ़ाई करके कई एक मंजिल तक लोग पहुंच चुके हैं। तो जब तक कोई खुद से अंदर वो इच्छा को नहीं लेके आए कि हमें पढ़ना है, कोई भी उन्हें पढ़ा नहीं सकता है। इस दुनिया के सबसे बड़े अच्छे टीचर भी एक व्यक्ति को नहीं पढ़ा पाएंगे जब वो मन बना लिया हम नहीं पढ़ेंगे। तो पहले आपको स्वयं हम कैसे पढ़ेंगे करके आपको मन बनाना है, और उसके लिए कुछ चीज़ों को हम आपको बताएंगे। जैसे इन्हें आप जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन सब लोग जानते हैं। अब आप लोग स्कूल से दूर है इसलिए कि ये सारा प्रेजेंट सिनेरियो के कारण, कोविड-19 के कारण, लेकिन इन्होंने भी स्कूल से दूर हो गए थे। लेकिन इन्होंने अपने स्वयं का उस कोशिश को नहीं छोड़ा। बहुत अपने से खुद से पढ़ा है और बहुत बड़े ऊंचे स्थान तक पहुँचे हैं। तो आप भी अपने अंदर उस दृढ़ता को लेके आएंगे तो आप भी ऊंचाइयों में पहुंच सकते हैं। कुछ निर्देश आपके वेबसाइट में दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। और आप डिवाइसेस में, क्योंकि आपको ऑनलाइन में पढ़ना है, ज़्यादा डिवाइस यूज़ करना है, मोबाइल या लैपटॉप, तो उनको यूज़ करने से पहले उसको मिसयूज़ करने से कितना नुकसान होता है उसको आपको जानना ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है डिवाइसेस को, ऐसे मल्टीमीडिया को आप गलत प्रयोग करेंगे तो। उसी तरह इंटरनेट में जब आप जाते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहते हैं, बहुत सारा चीज़ें पढ़ने को रहते हैं। बराबरी में बहुत गलत चीज़ें भी आपको मिल जाएंगे, आपको भटकने के लिए बहुत मिल जाएंगे। लेकिन आप सही मार्ग पे जाएंगे, आप गलत मार्ग पे जाएंगे, आपको चुनना होगा। तो इसलिए दिए गए निर्देशों को पढ़ें, और पढ़ाई के अलावा कोई भी अन्य चीज़ों के लिए आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। अपने आप में नियंत्रण लाना है। जैसा वीडियो गेम्स या इंटरनेट में ऐसे ही सर्फिंग करना, ऐसे ही सोशल मीडिया में पोस्ट करना, ये सब चीज़ों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के लिए उसको यूज़ करें। और जब आप यूज़ करते हैं, अपने माँ बाप के सामने या कोई भी बड़े लोग के सामने रख करके उसको यूज़ करें। और घर में पढ़ना है, बैठना है, पढ़ना है काफ़ी समय तक, तो पहला कदम तो अपने माता पिता का आज्ञा मानना है। माता पिता आपको अच्छी बातें ही कहेंगे। हो सकता है उनकी बातें थोड़ा आपको कड़वी लगें, लेकिन आपकी अच्छाई के लिए ही वो कहेंगे। इसलिए हर बात में अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे। उन्हें एक बार कहना पर्याप्त होना चाहिए, आप उसे तुरंत मानेंगे। दूसरी चीज़, बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको शेड्यूल बनाना है। क्योंकि जब तक आप अपने टाइम का एक शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तब तक आपका समय यूं ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सुबह से लेकर रात सोने समय तक क्या क्या करेंगे करके आपको शेड्यूल बनाना होगा। काफ़ी ज़्यादा समय आपके पास अभी बचा रहेगा। सिर्फ पढ़ाई या मोबाइल में ही बैठे रहिए हम नहीं कहेंगे। इस समय आपके माँ बाप भी ज़्यादा समय आपके साथ बिता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप सीख सकते हैं अपने माँ बाप से, उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक मॉडल है। आप अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से आप शेड्यूल बना सकते हैं
किस समय से लेकर किस समय तक आप पढ़ाई करेंगे और घर के कामों में क्या माता पिता की मदद करेंगे और क्या नए चीज़ें आप उनसे सीखेंगे, घर के बड़े लोगों से सीखेंगे। सब चीज़ों का एक टाइम शेड्यूल बनाएं। ये सिर्फ पेपर में किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसको आप लगातार प्रयोग करने के लिए इसको एक माँ बाप के साथ बैठ के बना के उसको एक जगह पे ऐसे पोस्टर बना के चिपका दें, जिसमें आप निरंतर उसमें आप नज़र डाल सकते हैं। और इसके अनुसार 90 से 100% चलना अच्छा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, कई बच्चे होंगे जिनके घर में एक ही मोबाइल है या एक ही लैपटॉप है, 2-3 बच्चे उसको यूज़ करना है, तो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। टाइम का शेड्यूल में ऐसे बना लें, कोई सुबह यूज़ कर रहा, कोई दोपहर यूज़ कर रहा, कोई शाम को यूज़ कर रहा। साथ साथ आपके माँ बाप को भी यूज़ करने के लिए समय चाहिए, तो अनुशासित रहें और शेयर करें चीज़ों को। और एक चीज़ है, आप पुराने नोटबुक्स को, जो नोटबुक्स में जो एम्प्टी पेजेस है, उसको लेकर के एक नोटबुक बना दें, जिसमें जो टीचर्स आपको कार्य देते हैं उन चीज़ों को आप नोट कर सकें। उसमें जो वर्क्स देते हैं, जो लिखने के लिए देते हैं, उन्हें लिख सकें। हमेशा मोबाइल ही लेके न बैठे रहें, जब तक उसमें कुछ जब कोई चीज़ें टीचर्स इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं उसको पढ़ेंगे। और कुछ बुक्स में वहाँ पर ऑनलाइन में बुक्स या PDF है उसको देख रहे हैं। बाकी कामों को आप अपने नोटबुक में नोट करके नोटबुक में भी वर्कआउट करें, सिर्फ मोबाइल के ही सामने बैठे ना रहें। और आगे और इंस्ट्रक्शन हम आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।